दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोग एग्जेक्टिव के पार्ट 4 देखे थे और आज एग्जेक्टिव का 5 देखेंगे, पार्ट नंबर। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नोट में हम लिखेंगे, यदि सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग रिमूव टू पैटर्न पर किया गया हो तो इस रूप में फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ भी टू का प्रयोग किया जा सकता है। रिमूव टू पैटर्न का मतलब क्या होता है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है, माई फ्रेंड इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा दोस्त इतना तेज है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। तो मेरा दोस्त इतना तेज है, इससे क्या निकलता है, पॉजिटिव सेंस निकलता है। माई फ्रेंड इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड, और टू बी डिसीव्ड जो है उसको धोखा नहीं दिया जा सकता है। इससे क्या निकलता है, निगेटिव सेंस निकलता है। तो यही पॉजिटिव और निगेटिव सेंस का कोई सेंटेंस में यदि यूज हुआ है तो उसी को क्या हम कहते हैं, रिमूव टू पैटर्न। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फेवरेबल जो एग्जेक्टिव है उसके साथ टू का प्रयोग किया गया है। फेवरेबल एग्जेक्टिव कौन है, इंटेलिजेंट। आगे देखते हैं, यदि सेंटेंस में वर्ब के रूप में गेट, ग्रो, बिकम इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो इसके बाद प्रयोग किया जाने वाला एग्जेक्टिव जो होगा प्रायः कंपैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे माई फ्रेंड इज गेटिंग फार्दर एंड फार्दर। यहाँ पे वर्ब के रूप में गेटिंग का प्रयोग किया गया है और एग्जेक्टिव के रूप में फार्दर का। तो जब भी कोई सेंटेंस में वर्ब के रूप में गेट, ग्रो, बिकम का प्रयोग किया गया हो तो उसके साथ जो एग्जेक्टिव का प्रयोग होगा वो कंपैरेटिव फॉर्म में होगा। जैसे फार्दर क्या है, कंपैरेटिव। आगे चलते हैं, यदि सेंटेंस में दो के बीच तुलना का भाव दिखाने के लिए ऑफ द टू का प्रयोग किया गया हो तो इसके साथ प्रायः द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, राम इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑफ द टू का प्रयोग किया गया है पर कंपैरेटिव डिग्री द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। इसका सही सेंटेंस होगा राम इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यहाँ पे द प्लस बेटर का यूज किया गया है और ऑफ द टू का प्रयोग किया गया है, जो कि सही है। अगला रूल है कि यदि सेंटेंस में समानांतर बनावट वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया हो, समानांतर बनावट वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे सेंटेंस में दोनों ही भागों में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, द मोर ही गेट्स मोर ही वांट्स। तो यहाँ पे दो पार्ट है, द मोर ही गेट्स पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है मोर ही वांट्स। तो पहले वाले पार्ट में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के रूप में द मोर का यूज तो किया गया है, पर दूसरे वाले पार्ट जो मोर ही वांट्स है उसमें द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के रूप में द प्लस मोर का यूज नहीं किया गया है, जिसके कारण ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। उसी प्रकार का अगला एग्जाम्पल है, द हायर वी गो
द कूलर वी फील। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में भी द कंपैरेटिव डिग्री के रूप में द हायर का प्रयोग किया गया है, और दूसरे पार्ट में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के रूप में द कूलर का प्रयोग किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। यदि सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में कंपैरेटिवली या रिलेटिवली का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया हो तो इसके साथ प्रायः पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, टुडे आई एम कंपैरेटिवली बेटर। तो इस सेंटेंस में कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग न करके कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके साथ क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में कंपैरेटिवली या रिलेटिवली का प्रयोग किया गया है तो इसके साथ किस चीज़ का प्रयोग होगा? पॉजिटिव डिग्री का। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? टुडे आई एम कंपैरेटिवली गुड। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एग्जेक्टिव के रूल के साथ।